मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक पर। तो हार्ट अटैक किस तरह होता है, कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा यह है कि मैं यह वीडियो आम जन जो साइंटिफिक भाषा नहीं समझ पाती है उनके लिए मैं ख़ास तौर से इस चीज़ को हार्ट अटैक किस तरह से होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं या उनको बताने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ताकि इससे आम जन सावधानी रख सके, आम जन सचेत रह सके कि किस प्रकार से हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक किन कारणों से होता है और हार्ट अटैक होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हार्ट अटैक क्या है। तो जिस तरह से हमारे शरीर को ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट में से बहुत सारी धमनियां यानी नलियां निकलती हैं, उन नलियों में खून बहता है। हमारे उस खून से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन मिलता है और उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ठीक उस न्यूट्रिशन, उस ब्लड, उस खून की वजह से वो ऑर्गन जिंदा रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे हार्ट को ज़िंदा रखने के लिए भी, हार्ट को न्यूट्रिशन देने के लिए उसमें भी कुछ नलियाँ पहुँचती हैं जिनको हम आर्टरीज़ कहते हैं, हिंदी में उनको धमनियाँ कहते हैं। तो ख़ास तौर से हार्ट को ब्लड पहुँचाने वाली 3 नलियाँ होती हैं। जब उन नलियों में किसी प्रकार से पूरी तरह से हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है, तब हार्ट अटैक की कंडीशन हो जाती है या हार्ट अटैक की कंडीशन बन जाती है। जब ब्लड नहीं मिल पाता है तो हार्ट की मसल्स जो ब्लड और ऑक्सीजन की वजह से जिंदा थीं या जिंदा हैं, वो डेड होने लगती हैं और हार्ट की मसल्स का फंक्शन कम होने लगता है, जिससे हार्ट में पेन होता है और वह पेन ये बताता है कि हार्ट में कहीं पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो ब्लड पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में जो रुकावट आती है, वह रुकावट आती है शरीर में बनने वाले एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की। हम ये नहीं कह सकते कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए कोई ख़राब चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल तो हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल से हमारे शरीर के अनेक क्या, शरीर ही कोलेस्ट्रॉल से एक तरह से बनता है। शरीर में, मस्तिष्क में कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उनमें जो लुब्रिकेशन होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो भी हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता। तो कोलेस्ट्रॉल की एक निश्चित मात्रा अगर शरीर में होती है तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तब वो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जमा होने लगता है। हमारे शरीर की जो खून पहुंचाने वाली नलियां होती हैं उनमें जमा होने लगता है। जब खून पहुंचाने वाली नलियों में जमा होने लगता है तो उन नलियों में बहने वाला जो ब्लड होता है वो, उसका फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है और जब फोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं।
तो बात चल रही थी कि हार्ट, तो इसी तरह से हार्ट की नलियों में भी जो हार्ट की 3 नलियाँ हार्ट को न्यूट्रिशन देती हैं, हार्ट को ब्लड देती हैं, वो 3 नलियाँ होती हैं। उन 3 नलियों के बहुत सारे फिर डिवीजन्स हो जाते हैं। तो उनमें जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तब हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। जमा होने पर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई में व्यवधान हो जाता है, ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती है, तो हार्ट की मसल्स को भी ब्लड सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तब वहाँ की जो मसल्स होती हैं हार्ट की, वो डेड होने लगती हैं, और जब डेड होती हैं, जब डेड होने जा रही होती हैं, तो उस समय हमें एक संकेत के रूप में हमें चेस्ट पेन होता है, और चेस्ट पेन ये बताता है कि हार्ट में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो अब हम इस हार्ट अटैक से किस तरह से बचें? तो मैं साथ में चाय भी पीता जा रहा हूँ, तो फिर मैं आगे डिस्कशन करता हूँ, चाय भी पी लूँ। तो हार्ट अटैक से हम किस तरह से बचें? तो हम ऐसे भोजन ना करें, हम अपनी लाइफस्टाइल को सही रखें ताकि हमें शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बने, ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बने। कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल वो हमारे लिए ठीक होता है। तो जब हम अपने व्यायाम, अपना व्यायाम में ख़ास तौर से उस व्यायाम से मेरा मतलब है जिसमें हमें ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए, तो उसमें ख़ास तौर से अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वो हार्ट के लिए हमें फ़ायदा करता है, और दूसरा वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाने में हेल्प करता है। तो हमारा खान पीन अच्छा रखें, खाने में हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन करें, हम पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। अब वेजिटेबल और फ्रूट्स में ऐसा क्या होता है, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स जिनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर की जो आर्टरीज़ होती हैं उनके अंदर की जो वाल्स होती हैं, उस नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण उनकी वाल्स बहुत स्मूथ रहती हैं, और उनमें डिपोजिशन की संभावना कम से कम होती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के द्वारा शरीर को मिलता है। इसलिए फ्रूट्स एंड दूसरा ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर जब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के में भी एक लाइव एंजाइम होता है। तो अंदर का जो वो हार्मोन होता है, एंजाइम नहीं, और हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर लाइव एंजाइम होता है, लाइव एंजाइम्स होते हैं। और हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको इंक्रेटिन हार्मोन बोला जाता है,
तो जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिनके अंदर लाइव एंजाइम्स होते हैं, तो जो इंक्रेटिन हार्मोन होता है वो हार्मोन हमारे लाइव एंजाइम्स उसको उनका एक ऐसा तालमेल होता है कि जो अंदर हमारे हार्मोन होता है वह यह बताता है कि तुमको, यानी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में लाइव एंजाइम्स होते हैं, कि इस शरीर के अंदर कहाँ प्रॉब्लम है। तो वो इंडिकेट करता है कि तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ पर रिपेयर करना है। लेकिन और ये रॉ यानी कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ही होता है। कच्चे मीन्स फ्रूट्स कच्चे खाए जाते हैं, वेजिटेबल्स जैसे खीरा है, ककड़ी है, मूली है, टमाटर है, गाजर है, जो रॉ फॉर्म में अगर हम खाते हैं तो उनमें लाइव एंजाइम्स जाते हैं। अगर हम उनको कुक कर लें तो लाइव एंजाइम्स मर जाते हैं। तो जो हार्मोन जो होता है अंदर, जो हमारी बॉडी में हार्मोन होता है, वो हार्मोन और उनका तालमेल सही नहीं होता है। वो लाइव एंजाइम्स उस हार्मोन की भाषा को नहीं समझ पाते। तो बात चल रही थी हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक से ये सारी बचने के उपाय हैं कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं, दूसरा ये होता है कि हम पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चीज़ें ना खाएं। पैक्ड और प्रोसेस्ड चीज़ों में क्या होता है कि जो भी पैक्ड किए जाते हैं, तो वो पैक्ड जो होते हैं उनके अंदर कुछ इस तरह की केमिकल डाले जाते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि, हालांकि पॉइज़न कहना तो एक अच्छा नहीं लग रहा, बट हाँ बहुत स्लो पॉइज़न कह सकते हैं। लेकिन वो पॉइज़न किन के लिए है? वो जो छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, हानिकारक कीटाणु हैं, उनके लिए वो पॉइज़न है। तो जब अगर हम उसका निरंतर सेवन करते हैं तो वो पॉइज़न हमको भी नुकसान कर सकता है। जो प्रोसेस्ड और जो पैक्ड जो फूड होते हैं, पैक्ड फूड में कोई भी फूड अगर पैक किया जाता है तो उसमें डायोक्सिन नाम का एक पदार्थ, एक केमिकल खुद ब खुद पैदा हो जाता है। तो डायोक्सिन हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है। हमको डायोक्सिन की वजह से हमें हमारे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे थायराइड हो जाता है, जिसमें गले की जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, उसमें से सही प्रकार से जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो सीक्रेट नहीं हो पाता या बहुत ज़्यादा होने लगता है। डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कैंसर तक हो जाते हैं। तो डायोक्सिन अगर हम पढ़ें, नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, नेट पर देखते हैं, तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है, हम अगर पैक्ड और प्रोसेस्ड फूडों को जहाँ तक हो संभव हो हम ना लें तो बहुत अच्छा। बात चल रही थी हार्ट अटैक की। तो अगर हम प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड को नहीं लेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये लगभग, और हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। दूसरा, कई बार कुछ कारणों से हमने ये भी सुना है कि लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम तो
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन करते हैं, हम किसी तरह का पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं, उसके बाद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो उसका एक कारण होता है कि हमारे लिवर डिसऑर्डर, यदि कई बार लिवर डिसऑर्डर होगा तो लिवर भी कोलेस्ट्रॉल बनाने लगता है। तो उस समय हमें क्या है, लिवर को सही करने की कुछ मेडिसिन ली जाती हैं, तो हमारा लिवर सही हो जाता है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल उस तरह से नहीं बनता। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो है वो हमारे फूड के ऊपर बहुत बड़ा रोल है कोलेस्ट्रॉल का। दूसरा, हम व्यायाम नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। तो अब बात आती है कि यदि हमें हार्ट अटैक आ जाए तब क्या करें। मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम, वैसे तो हमें थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि भाई हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो उन सिम्टम्स को पहचानना आवश्यक है। और उसमें कुछ ऐसी साधारण मेडिसिन हैं जिनको अगर एट ए टाइम दिया जाए तो इंसान हार्ट अटैक से बच सकता है। और मेरी बताई हुई वो मेडिसिन नहीं है, वो कार्डियोलॉजिस्ट की सजेस्ट की हुई दवाइयाँ हैं कि जिन्हें हार्ट अटैक की संभावना हो घर में किसी को। वैसे तो हार्ट अटैक आजकल किसी को भी हो जाता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कि किसको होगा किसको नहीं होगा, इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, इसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी आजकल हो रहे हैं। तो एक मैं छोटी सी बात इस बीच में बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक कभी भी किसी को भी किस तरह से हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ब्लॉकेज 70% है, 70% पे किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, क्योंकि हमारे हार्ट को केवल 30% की हमारे दैनिक कार्य करने के लिए, तेज़ दौड़ने के अलावा केवल 30% की आवश्यकता होती है, जिसमें कि अगर किसी के 70% या 70% से थोड़ा सा कम ब्लॉकेज भी होगा तो उसको हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं रहती है। तो कई बार कंप्लेंट्स इस तरह की आती हैं कि हमारे तो साहब 65% ब्लॉकेज था और उसको हार्ट अटैक हो गया। तो उसका तो मैं यहाँ एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ या आम जन को बताना चाह रहा हूँ कि वो हार्ट अटैक कैसे हो जाता है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमने जांच कराई थी, हमारे तो ब्लॉकेज नहीं था। डॉक्टर ने कहा ठीक है आपकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो भी मिलने वाले थे फला उनके 70% से कम ब्लॉकेज था और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो वो कैसे हो गया? तो देखिए, जब ब्लॉकेज बनता है और आर्टरी जो होती है तो धमनी के अंदर यानी उस नली के अंदर ब्लॉकेज मीन्स एक तरह का एक फैट का डिपोजिशन होता है नली के अंदर, और उस फैट के उसमें कैल्शियम वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अंदर एक कवरिंग होती है,
अब क्या होता है कि अगर क्वालिटी ऑफ कवरिंग, वो जो ऊपर एक लेयर होती है उस जिसके अंदर डिपोजिशन होता है, उस नली में डिपोजिशन को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है। अगर उस मेम्ब्रेन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, यानी हमारे ब्लॉकेज भी कम है और उस मेम्ब्रेन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और वो धीरे धीरे जिसमें डिपोजिशन हो रहा है उसको वो डिपोजिशन बढ़ने को वो मेम्ब्रेन सहन नहीं कर पाई और वो फट जाती है, तो ब्लॉकेज तुरंत वहाँ से ब्लीडिंग होता है उस ब्लॉकेज में से, और 100% ब्लॉक हो जाती है नली। तो उस समय भी इंसान की, अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा, अगर समय पर उसको उपचार नहीं मिला, तो भी डेथ होने की संभावना होती है। तो उस मेम्ब्रेन की जो क्वालिटी होती है वो भी हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे फूड, उस पर डिपेंड करती है। तो अब इस तरह से क्या होता है कि 100% ब्लॉकेज हो करके और इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर उसको समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाए। तो अब प्रश्न आता है कि हम ऐसा क्या करें। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यानी हार्ट अटैक हो जाता है, उसको पसीने पसीने होता है, उसके चेस्ट पेन होता है, और यानी हार्ट के जगह पर सुइयां जैसी चुभने की जैसी स्थिति बन रही है, तो ये मैं एडल्ट पर्सन के लिए कुछ मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन जो कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा सजेस्ट की गई हैं, उनको अपने पास रखने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उन दवाइयों को अगर आप अपने पास रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें एक गोली है 325 mg की एस्पिरिन, जिसको डिस्प्रिन नाम से मार्केट में मिलती है। दूसरा है 40 mg की 2 टैबलेट एटोरवास्टेटिन। तीसरा है क्लोपिडोग्रेल 70-75 की 2 गोली, उनको अपने पास रखें। और सबसे पहले एस्पिरिन को चबा लें, फिर क्लोपिडोग्रेल टैबलेट को ले लें, और फिर एटोरवास्टेटिन टैबलेट को ले लें। तो एस्पिरिन क्या करता है, अगर कहीं पर क्लॉट बना है तो वो उस क्लॉट को यानी उसको डाइल्यूट करके खून को पतला कर देता है। इसी तरह से क्लोपिडोग्रेल भी उसको, ब्लड को थिन कर देता है। और एटोरवास्टेटिन थोड़ा कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा उस समय, तो आदमी के बचने की संभावना हो जाएगी और उसको तुरंत अस्पताल पहुंचा दें। तो एट ए टाइम ये काम किया जा सकता है। और अपने घर में जिनको संभावना है, हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें हर वक्त अपने जेब में ये चीज़ें रखनी चाहिए। और घर में भी अपने जो भाई बहन हों, अपने घर पे अपनी पत्नी हो, उनको भी ये बता देना चाहिए कि भाई ये दवाइयाँ रखी हैं, किसी समय अगर ऐसी स्थिति हो तो उसको खिला दी जाए। दूसरा, मान लीजिए कभी ऐसा हो कि घर पे ये चीज़ नहीं है और किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है,
भाई ज़रूरी नहीं है घर में डायग्नोसिस हुआ ही हो कि भाई किसी के हार्ट अटैक है और किसी को इस तरह का चेस्ट पेन हो गया, तब क्या करें। तब उसके लिए घरों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि अदरक अगर घर में है तो अदरक का एक इतना बड़ा टुकड़ा लेकर के उसको हम चबाते रहें तो बराबर उसको चबाएं, उसको चबा करके उसका जो रस है उसको हम उतारते रहें और तब तक उतारते रहें जब तक हमारे आँखों में से आंसू न निकल जाए। जब हमारे आँखों में से आंसू निकलने लगते हैं तो हमारी नलियाँ भी, जो उस अदरक के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो नलियों को फैलाने लगता है। वह ऐसी स्थिति में काम में लेने की है जब हमारे पास कोई भी साधन नहीं है और हम फिर जो भी है एम्बुलेंस है उसको आगे पहुंचाने की कोशिश करें, कुछ न कुछ वो अपने सारे काम करते रहें ताकि अपने को उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल शिफ्ट हो सके। और लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो हम ये अदरक का प्रयोग एट ए टाइम कर सकते हैं। अदरक भी नहीं है मान लीजिए, तो क्या करें। तो हमारे घर में हरी मिर्च या लाल मिर्च होगी, उसको भी हम उसको कहें कि भाई ये इसको चबाइए, तो इनसे भी हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनका डायलेशन होता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो डॉक्टर के द्वारा जो सजेस्ट की गई हैं जो दवाइयाँ, जो कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा सजेस्ट जो मेडिसिन की गई हैं उनका प्रयोग करें। यदि वो नहीं है तो हम अदरक वगैरह जो भी बताया है उनका प्रयोग कर सकते हैं, तब तक जब तक कि हमें कोई भी साधन अस्पताल पहुंचाने का नहीं मिल जाता है तब तक हम उस काम को करें ताकि किसी की जान बच सके। दूसरा ये है कि हम अपनी दिनचर्या को, अपनी फूड हैबिट्स को सही रखें ताकि किसी को इस प्रकार की नौबत ही ना आए। बस इसी उद्देश्य से ये सारा मैंने आम जन को समझाने के लिए ये सब कुछ बताया है। तो मेरा यही है, ये कोई वीडियो चिकित्सा के लिए नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो वो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले, डॉक्टर उसकी जान को बचा सकते हैं। अस्पताल की शरण ले ताकि जहाँ पर उसका सही तरह से उपचार हो सके यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो। बाकी हमें हमारी दिनचर्या, हमारा फूड हैबिट्स ये सही रखनी ही है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।